हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी फ़ज़ाई आलूदगी पर एक मज़मून लिखेंगे, पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और इसे नोट डाउन भी करते जाएंगे। बच्चों, अभी तक आप सभी ने वातावरण प्रदूषण के ऊपर भी मज़मून लिखा होगा, एसे लिखा होगा, निबंध लिखा होगा। एनवायरमेंट पॉल्यूशन के ऊपर भी आप सभी ने ऐसे लिखा होगा। ठीक उसी तरह आज हम सभी फ़ज़ाई आलूदगी यानी वातावरण प्रदूषण, आलूदगी मतलब होता है गंदगी, प्रदूषण, पॉल्यूशन, इसके ऊपर हम सभी आज एक मज़मून लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस ने जहां हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, वहां इंसानी ज़िंदगी के लिए पेश आने वाले ख़तरात और उनसे बचने की तरकीबें भी बताई हैं। उनमें से माहौल की आलूदगी एक ज़बरदस्त ख़तरा है जिसके भयानक नताइज से आज पूरी दुनिया खौफज़दा है। आजकल आलूदगी से बचने के लिए, आलूदगी मतलब गंदगी, पॉल्यूशन, प्रदूषण, बचने के लिए हिंदुस्तान में भी जंगलात वगैरह के काटने पर रोक लगाने के मुतालबे ज़ोर पकड़ रहे हैं। हम जिस फ़ज़ा में सांस लेते हैं वो हमारे माहौल का एक हिस्सा है। समझ में आ रहा है? यानी जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में हम सांस लेते हैं वो हमारे माहौल का एक हिस्सा है। जब हम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल अपनी खुद गर्जी से उनके तनासुब के बिगड़ने की परवाह किए बगैर करते हैं तो माहौल मुतासिर होने लगता है। गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, बेरोज़गारी और फ्लोरोकार्बन वगैरह भी माहौल को आलूदा करते हैं, गंदा करते हैं। आज हमारी आबादी 1 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। इस तेज़ी से बढ़ने वाली आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सभी कुदरती वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है और हज़ारों कारखानों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुओं से हमारे माहौल की फ़ज़ा गंदी होती जा रही है। इस धुएं में मिली आलूदगी सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में धीरे धीरे दाखिल होती है और तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। आलूदगी से बचने के लिए हुकूमत हिंद ने, यानी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, दिल्ली और दीगर बड़े शहरों की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी गैस का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। इससे आलूदगी में कमी वाक़ई हुई क्योंकि सीएनजी में धुआं इतना ज़्यादा नहीं होता है। हम जिस माहौल में रहते हैं उसको आलूदा करने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा हाथ है। किसका हाथ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो सबसे बड़ा हाथ है। आगे, कारखानों के धुएं के ज़रिए ये गैसें फ़ज़ा में भारी मिक़दार में पहुंचती हैं और इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली ओज़ोन परत को दीमक की तरह चाट जाती हैं। ओज़ोन लेयर के बारे में सभी ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर हो रही है कि इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली ओज़ोन परत को दीमक की तरह चाट जाती हैं। कौन? ये पॉल्यूशन, आलूदगी। धुएं के अलावा नकली खुशबुओं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, सफाई करने वाली कीमियात और जंगलों की कटाई करने से भी ये परत रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही है। रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे ये ख़त्म हो रही है। ओज़ोन की ये परत सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआओं मतलब किरणें जो होती हैं, जो रेज़ होती हैं, सूरज की जो रेज़ होती हैं, जो किरणें होती हैं, जो शुआएं होती हैं, वो अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं। ओज़ोन की ये परत सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआओं को अपने अंदर जज़्ब कर लेती हैं। अगर ये शुआएं ज़मीन पर आ जाएं तो जानदार जिल्द की बीमारियों और कैंसर वगैरह में मुब्तला हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक
دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے ایک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اکتوبر نومبر کے مہینے میں دلی کی ہوا میں بے حد زیادہ آلودگی ہوتی ہے کہ سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے۔ ماحول میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور اس کے خطرناک نتائج سے آج پوری دنیا خوف زدہ ہے، کیونکہ آلودگی ایٹمی جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن اور خطرناک ہے۔ یعنی اگر ہمارا ماحول، ہمارا انوائرمنٹ میں ہی اتنا زیادہ پولوشن ہوگا، اتنا زیادہ آلودگی ہوگی، تو ہم سانس نہیں لے پائیں گے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے ماحول کو بچائیں اور اسے آلودگی سے بچائیں۔ تو آگے دیکھیے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ آلودگی ایٹمی جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن اور خطرناک ہے۔ جنگلات کے نہ کاٹنے کا فیصلہ اور نئے درختوں کے لگانے کی مہم اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہندوستان کے آئین قدرتی وسائل کی حفاظت اور ان کے مناسب استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ مثلاً ہرے درختوں کا کاٹنا اور شہری آبادی کے علاقے میں فیکٹریوں کا قائم کرنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں مثلاً یعنی مثال کے طور پر ہرے درختوں کا کاٹنا اور شہری آبادی کے علاقوں میں فیکٹریوں کا قائم کرنا یہ قانونی جرم قرار دیا گیا ہے، یعنی ہرے پیڑ کو آپ نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ زیادہ آبادی ہے وہاں پہ ایسی کوئی فیکٹری آپ قائم نہیں کر سکتے جو ویسٹ زیادہ نکالتی ہو، دھواں نکالتی ہو، گندگی نکالتی ہو، تو یہ جرم ہوتا ہے۔ آلودگی مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جیسے ہوا، پانی، مٹی، تابکاری اور گرمی کی آلودگی وغیرہ۔ بھوپال گیس اور چرنوبل جیسے حادثات فضائی آلودگی کی دل دہلا دینے والی مثالیں ہیں۔ بھوپال گیس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا، اور چرنوبل یہ جو یوکرین کا ایک شہر تھا، یہاں پہ پرماणو حادثہ ہوا تھا، تو اس کے بارے میں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فضائی آلودگی ہوئی تھی، جس سے لوگوں کی جانیں بھی گئی تھی۔ تو پیارے بچوں، اس مضمون کو آپ سبھی کاپی پہ ضرور سے ضرور نوٹ ڈاؤن کرنا، کیونکہ یہ ایگزام میں ضرور سے ضرور پوچھا جاتا ہے، پورے 10 مارکس کا پوچھا جاتا ہے۔ تھینک یو۔